अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम स्टडी करेंगे फार्मूला मैथ्स। ठीक है, तो फार्मूला मैथ्स को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला मैथ्स होता किसका है। तो फार्मूला मैथ्स होता है वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है। किसका होता है जी? आयनिक कंपाउंड्स का होता है। फार्मूला मैथ्स देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसी तरह हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फार्मूला मैथ्स। तो पहले हम देख लेते हैं फार्मूला मैथ्स होता क्या है। आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आपको मालूम है आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक केटाइन होता है और एक क्या होता है, एनाइन होता है। केटाइन वो होता है जिसको ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और एनाइन वो होता है कौन सा चार्ज होता है, माइनस। मालिक्यूल अकेला रह सकता है, मालिक्यूल अकेला रह सकता है, यानी कि अगर आप कहें कि H2 अकेला रह रहा है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ है और इसका किसी और H2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं या एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो आपके पास कैटाइंस और एनाइंस जो कि होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स बनाते हैं, और उन क्रिस्टल्स को, उनकी थ्री डायमेंशनल जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। मैं इसको ज़रा डिटेल में समझा दूँगा। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म थ्री डायमेंशनल crystals which are represented by, जिनको ज़ाहिर किया जाता है by फार्मूला यूनिट। किससे ज़ाहिर करते हैं जी? फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे थ्री डायमेंशन क्या होती है? ब्लैक बटन। थ्री डायमेंशन मीन्स कि तीन सिमत के अंदर, थ्री मतलब तीन और डायमेंशन मीन्स सिमत, इसको 3D भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 3D। आजकल कहते हैं ना 3D वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास यूँ करके आयनिक कंपाउंड्स अरेंज होते हैं। आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। कौन सा एग्जांपल है जी? सोडियम क्लोराइड। तो ये अगर x एक्सिस है तो ये y है, और ये अंदर जाने वाला कौन सा एक्सिस होगा? C एक्सिस होगा। आपने फिजिक्स के अंदर ये तीनों डायरेक्शन पढ़ी होंगी। ये तीनों जो होते हैं आपस में 90 के एंगल में होते हैं, एक दूसरे से वर्टिकल होते हैं, ऐसे ही राइट एंगल पे होते हैं। तो आप जरा देखेंगे अगर आपके पास x एक्सिस है तो ये क्या होगा? y एक्सिस। और ये जो इनसाइड लेंथ जा रही है इसको क्या कहेंगे? z एक्सिस। तो तीन डायमेंशन, तीन सिमतें होगी है ना, एक सिमत ये है, एक डायमेंशन ये होगी, दूसरी डायमेंशन ये होगी, और तीसरी डायमेंशन जो अंदर जा रही है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी बताई है। इस तरह बहुत सारा तीन डायमेंशन में जुड़े हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों आपस में यूनिट्स बनते हैं तो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अगर आपके पास नमक होता है NaCl जो साल्ट है, ठीक है, पिंक साल्ट जो है, उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो इसके अंदर आपको इस तरह बहुत सारे नेटवर्क्स, इस तरह बहुत सारे आपको जाल नजर आएंगे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर Na है, यहाँ पे क्या होगा? Cl होगा। यहाँ पे अगर Na है तो यहाँ पे क्या होगा? Cl होगा। तो इतने लाखों करोड़ों जो Na है और लाखों करोड़ों जो Cl है, ठीक है, उनको लिखना जी, इसमें देखना ये बहुत मुश्किल है कि कितने इसमें Na है जी, कितने इसमें Cl है, ये करना बहुत मुश्किल है। हम सिंपल उसको एक फार्मूला दे देते हैं। जितनी उनके आपस में निस्बत होती है ना, कि एक Na है तो उसके मुकाबले में एक Cl है, तो हम उसको सिंपल एक क्या देते हैं? फार्मूला दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। ये NaCl ये ज़ाहिर कर रहा है कि इसके अंदर जो कैटाइन है वो Na है और जो Cl है वो क्या है? एनाइन है। और इनकी जो एटॉमिक रेशियो है, जितने Na होंगे इतनी क्या होंगे? Cl। बस इसके अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी Na की और Cl की नहीं बदलता, उसके लिए हम आगे जाके फार्मूलाज देखेंगे। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल का, जिस तरह मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का जो मैस होता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस, ऐसे ही है। तो फार्मूला यूनिट के अंदर भी तो एटम होते हैं, लेकिन सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है,
मॉलिक्यूल के अंदर वैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में जाकर स्टडी करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक साइंस में भी आपको मैंने हल्का सा टेस्ट दिया था, ठीक है। तो अभी जरा हम देख लेते हैं कि आगे हमारे पास फार्मूला मैस क्या होता है। फार्मूला मैस क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल एटम्स, तमाम एटम जो होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम प्रेजेंट इन, अगर मॉलिक्यूल कहेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा, ऐसी है ना। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ऐसी है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, तमाम जो एटम्स के जो एटॉमिक मास हैं उनका जो मजमूआ है, प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसका जो मजमूआ है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास, क्या कहते हैं जी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का वही मेथड है जिस तरह मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का मेथड है, ठीक है। बस सिर्फ इसको नाम फार्मूला मास दिए गए, कैलकुलेट करने का वही मेथड है और इनका एटॉमिक मास भी सेम ही है, एटम जो सेम है तो ठीक है, उसमें तो खैर मैटर्स नहीं होती, पर एटॉमिक मास जिस तरह गिवन है वही सेम ही है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास के अंदर सोडियम का, मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्लोरीन का अगर कोई मास कुछ और है तो यहाँ भी कुछ और होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास सेम मेथड है और उनके सेम मैसेज है और सेम ही मेथड के जरिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैं एन एस के लिख रहा हूँ, ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है, तो एन ए क्या होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5 और इसका यूनिट भी सेम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास फाइंड आउट करूँगा KCl का, इसका जी K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, ये आपके पास बन जाएगा 74.5 AMU, इसे क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गई हैं। फार्मूला मास क्या होता है, तो पहले उसमें हमने फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन पढ़ ली है, फार्मूला यूनिट की ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। क्या है, कंपाउंड को 3 डायमेंशन में अरेंज करना, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए जो हम जो करते हैं उसको फार्मूला यूनिट करते हैं, उसके बाद उसका आगे मैथ्स जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, फार्मूला मास।